रात में आखिरकार जेसीबी घुसा के 400 एकड़ जमीन को कब्जा करने वाला था तेलंगाना का इस मिनिस्टर ने। आखिर क्यों? क्योंकि 400 एकड़ का एक फॉरेस्ट एरिया को काट के एक आईटी पार्क बनाना चाहता था। जंगल को काट के आईटी पार्क तो कहीं पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन इन जीव जंतुओं, हाथी, इन लोग कहाँ जाएगा? इस जंगल ही तो इनका घर था, लेकिन इन घर से भी इनको उखाड़ना चाहता था। क्यों? इन हाथियों का क्या कसूर था कि जेसीबी को रोकने की कोशिश की, अपना घर को बचाने के लिए कोशिश की? अगर इंसान होता तो ऐसा ही करता था। दरअसल हैदराबाद का यूनिवर्सिटी के बगल में तेलंगाना की बॉर्डर में 400 एकड़ का इस जंगल को काटना चाहता था, लेकिन फॉरेस्ट काटना किसी की मिनिस्टर का हाथ में नहीं है। दरअसल वो एक सेंट्रल मिनिस्टर के हाथ में है। लेकिन इसको आईटी पार्क बनाना और 15,000 करोड़ का प्रॉफिट दे इस जंगल को काटने के लिए कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो गया। क्या फर्क है तुम में और पाकिस्तानी उन गद्दारों में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ पूरा इतिहास और भारत के उस दबदबे के बारे में जिसे पूरा दुनिया डरती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया का असली बॉस कौन है, तो आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे। U19 एशिया कप के इतिहास भारत का राज चलता है। 1989 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा बार यानी 8 से भी ज्यादा ट्रॉफी अपने नाम। भाई चाइना हमसे सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पोर्ट्स कंपटीशन है जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ, हरी मिर्च खाने के कंपटीशन, मिर्च यानी तीखा खाने के कंपटीशन। दरअसल ये हुनान और झंगजियान जैसा शहर में होता है। क्या करता है, पहले एक टॉप में लेता है, एक टॉप में बर्फ या ठंडा पानी घुसा देता है। उसके बाद जो कॉम्पिटिटर होता है उसको डाल देता है उसमें, और उसमें बहुत सारी मिर्ची, मतलब हिसाब से वो किलो के हिसाब से दिया जाता है, और उसमें एक टाइम निर्धारित किया जाता है कि 1 मिनट में इतना मिर्ची खाओ, 1 मिनट में इतना, मतलब वो एक टाइम निर्धारित करता है कि कितना मिनट में कितना लोग खाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, सबसे ज़्यादा तीखा खाते हैं, मतलब उसमें एक अमेरिकन ब्रांड है टेबेस्को, बहुत तीखी मिर्ची का ब्रांड है, मतलब सॉस है, चिली सॉस है। उसको भी जो जितना ज़्यादा तीखा खा सकता है उसको मेडल मिलता है, मतलब सोने का सिक्का या फिर कुछ और भी मिलता है। लेकिन 2018 से शुरू किया है। एक लड़का ने खाया था, दरअसल उसे 3 ग्राम यानी कुछ लगभग 26 कैरेट के आसपास होता है सोने का सिक्का मिला था। 2018 की घटना है। लेकिन अभी भी क्या इंडिया में ऐसा आएगा? तो क्या इंडिया का जो ठेले में खाने वाला लड़की फुचका खाते हैं ना, वो गोलगप्पा, स्पाइसी चाहिए भैया, स्पाइसी चाहिए, तो वो लोग कितना जीत सकता है? क्या आपको लगता है कि चाइना वाला से हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग हैं? कमेंट में जरूर बताना। भाई इस बार आईफोन वालों ने हद पार कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि आईफोन वालों जो आईफोन यूज करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक तो हाथ में दिखाता है, मतलब देखो मेरा पास आईफोन है, या तो फिर जेब में रखता है। तो जेब में रखने वालों को पता नहीं चलता कि मेरा पास आईफोन है कि नहीं है। तो वो आईफोन वालों ने एक ऐसा दिमाग लगाया कि उसके लिए एक छोटा सा पैकेट बनाया, आईफोन पैकेट। दरअसल इसका जो प्राइस है ना, आपका अच्छा खासा एक 5G एंड्रॉइड फोन आ सकता है। जी हाँ, उसका प्राइस है 20,000 रुपया उसका प्राइस है। भाई आईफोन वाला का एक गजब आइडिया कहाँ से आता है पता नहीं, मतलब जेब में रखते तो पता नहीं चलता कि मैं अमीर आदमी हूँ कि गरीब आदमी हूँ। इसलिए आईफोन को दिखाना चाहिए, मतलब आईफोन, मेरा पास आईफोन है। इसलिए उन लोगों ने एक पैकेट बनाया, इसमें दिखाया जाता है कि ये मेरा आईफोन है। क्या दिमाग लगा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास इतना अनाज जमा है कि अगर पूरा दुनिया में अकाल भी पड़ जाए तो भी हमें अपनी 140 करोड़ आबादी की कोई महीने तक बिना खेती किए खिला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा अनाज आता कहाँ से है और इसे सड़ने से कैसे बचाया जाता है? इसका पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है जिसे हम FCI कहते हैं। इस विशाल भंडार की शुरुआत होती है हमारे किसानों से। सरकार हर साल किसानों से लाखों टन गेहूं और चावल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदती है। एक हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI करती है। ये अनाज इतना ज्यादा होता है कि अगर इसकी बोरिया को लाइन से लगा दे तो ये कोई बार धरती का चक्कर लगा सकती है। लेकिन इतना अनाज रखना कोई मजाक नहीं है। FCI इसके लिए 2 तरीका अपनाया, जहां अनाज को खुले में और ऊंचे चबूतरों पर रखा जाता है और उसे खास तरह की वाटरप्रूफ कवर से ढका जाता है। अब भारत में बड़े बड़े स्टील के सॉयल बन रहे हैं जिसमें अनाज सालों तक खराब नहीं होता, इसमें कीड़े या नमी नहीं लग सकती है। भारत की एक नियम फॉलो करता है बफर स्टॉक नॉर्म। इसका मतलब है देश में हमेशा एक तय मात्रा से ज्यादा अनाज गोदामों में नहीं होना चाहिए ताकि युद्ध और सूखा या कोरोना जैसी महामारी के वक्त देश भूखा न सोए। क्या हमारा फोन हमें सुन रहा है? जानिए सच्चाई, जी हाँ या नहीं।
ये एक मिश्रित सच है। आपका फ़ोन में जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में माइक्रोफोन होता है जो वॉइस असिस्टेंट करता है। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसमें गूगल असिस्टेंट दिया जाता है, हे गूगल मेरे लिए यूट्यूब खोलो, ऐसा बोलने से हो जाता है। लेकिन उनके लिए गूगल असिस्टेंट डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको सेट करना पड़ता है। और आईफोन है तो उसमें सीरी रहता है, हे सीरी ये खोलो, हे सीरी कॉल करो, कुछ कर देता है, उसके लिए भी सेटिंग करना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लगातार सुनता नहीं है। इसके बजाय फ़ोन में वॉक वर्ड्स जैसे ओके गूगल, हे सीरी का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि कुछ अध्ययनों ने रिपोर्ट से पता चला है कि फ़ोन और ऐप्स बैकग्राउंड में वॉइस डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं? ऐप्स जैसे फेसबुक, गूगल या अमेजन एलेक्सा माइक्रोफोन एक्सेस की परमिशन लेते हैं। ये बस ड्रॉपिंग नहीं है बल्कि पवन चक्की का अनजान राज। क्या आप जानते थे? मैंने जब मेरा गांव वालों को पूछा कि पवन चक्किया होता क्या है, इसमें क्या क्या काज होता है, तो उन लोगों ने बोला कि ये खाली जगह पे रखा है, कोई सरकार का काम होगा। अंटार्कटिका के नीचे छिपा ज्वालामुखी क्या है सच? अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादरें भाग के नीचे है ज्वालामुखी, सोना और जलवायु का राज। नमस्ते दोस्तों, एसएम फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ले जा रहे हैं अंटार्कटिका की छुपी दुनिया। चाइना ने हाल ही में एक ऐसा बैटरी बनाया जो कि बिना चार्ज करे 50 साल तक चलता है। लेकिन इंडिया में क्या बनाया, उसको देखकर, चाइना को देखकर अमेरिका ने शुरू कर चुका। लेकिन ये इतना सा छोटा पैकेट बनाया, छोटा सा बैटरी जैसा कोई घड़ी से थोड़ा बड़ा वाला कंप्यूटर पीसी में जो लगता है एक इतना बड़ा बैटरी, वैसा ही लगा, पकड़ में घूमता है, लेकिन 50 साल तक उसका चार्ज देगा। दरअसल ये नई कलर से बनाया गया। लेकिन इंडिया में क्या बनाया? धर्म, जात पात, ऊंच नीच के वजह से वोट मांगता है। कभी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से वोट मांगा जाता है। इस साल तो अब भाषा के विवाद में, अरे जिस देश में राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है, कुछ लोग बोलेगा कि हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है। अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो इंग्लिश में क्या लिखता है भाई? तमिल में जाओ ना, एक भी लोग हिंदी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हिंदी भाषा मानता ही नहीं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा मतलब पूरा देश को मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है तो कहाँ से डेवलप होगा? कभी भाषा के नाम से, लेकिन इस साल तो भाषा के नाम से वोट मांगा जाएगा। आप लोग क्या करोगे? कुछ चलता है पब्लिक, आम जनता। आप डिसाइड करो इस बार, सरकार अच्छी से सुनो ताकि आपका बच्चे भविष्य में आगे जा सके। आगे आपका मर्जी। जय हिंद। क्या रोहित शर्मा को मोटेपे के कारण आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर बनना पड़ा? ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एक अनुभवी और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और टीम को कोई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल कोच दिनेश लाड ने कहा है कि रोहित पूरी तरह से फिट है और यदि वो फिट नहीं होते तो स्लिप, कवर और मिड विकेट जैसी पोजीशन पर फील्डिंग नहीं करते। वो शॉर्ट फाइन लेग या थर्ड मैन पर फील्डिंग करते हैं। सिर्फ इतने नहीं बल्कि रोहित शर्मा एक आक्रामक बल्लेबाज है और वो टीम को तेजी से रन बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि रोहित शर्मा को मोटेपे के कारण इम्पैक्ट प्लेयर बनना पड़ा। वो एक अनुभवी और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और टीम को कोई तरह से प्रभावित कर सकता है। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत में बहुत सारे ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो मंदिर को जानते हैं वो बहुत फेमस हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसा मंदिर है जिसके बारे में शायद नहीं पता, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसका किसने निर्माण किया, कब निर्माण हुआ, ये किसी को भी नहीं पता। किसने बनाया, कब बनाया, ये सब किसी को नहीं पता। सिर्फ आर्कियोलॉजी विभाग के ये भी नहीं बता पा रहा है कि मंदिर कितना साल हो गया, कितना साल पुराना हो गया, इसका एज कितना है। और ये मंदिर का इसका एक विशेषता यही है कि ये बारिश, मानसून का जब मानसून का समय जब आता है, बारिश का समय जब आता है, तो ये 7 दिन पहले बता देता है कि अब बारिश आने वाला है। एग्जैक्टली उसका छत से ऊपर के पानी टपकता है। तो कुछ नासा के अंग्रेज की वैज्ञानिक आया तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये गर्मी की वजह से जो बाष्प उड़ रहा है वो सीधा छत के ऊपर पानी पकड़ रहा है, जिसके वजह से वो गिरता है। लेकिन एग्जैक्टली 7 दिन बाद ही बारिश भी होता है, ये बात नहीं बता पाया। दरअसल ये मंदिर है कानपुर जिले के भीतर का ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर।
क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका क्या है कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। एक ऐसा प्राणी है जो आगे से और पीछे से भी सांस लेता है। गजब की जानकारी देंगे मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये प्राणी अपने नाक से तब सांस लेता है जब ये स्थल में रहता है और ये 1 मिनट में सिर्फ 4 बार ही सांस लेता है। लेकिन जब ये प्राणी मीठे पानी में जाते हैं तब ये पीछे से पानी को पाम करता है और यानी सांस लेते हैं। कभी कभी ये मीठी पानी को भी जीभ से चाट कर उसे सांस बना लेते हैं। तभी करता है जब वो मीठे पानी के अंदर होता है, नदी, तालाब, कुएं, झरना। लेकिन अगर ये समुद्र के अंदर गया वो पानी में सांस नहीं लेते, वो पानी के सतह पर आकर सांस लेता है। दरअसल ये प्राणी जब भी समुद्र का अंदर रहता है कई घंटे तक रहता है। जी हाँ दोस्तों, उस प्राणी का नाम है कछुआ। लेकिन कछुआ क्या नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है? क्या लोग कछुआ को खाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दरअसल ये हैदराबाद और तेलंगाना के बीच एक ऐसा केस चल रहा था, उसके बावजूद रात में आखिरकार जंगल को काटना पड़ा। क्यों? 400 एकड़ का इस जंगल को काट के IT पार्क बनाना चाहता है तेलंगाना का मिनिस्टर। लेकिन यूनिवर्सिटी की छात्रा को प्रकृति यानी उन जीवों ने रात में बुलाया और उनका पुकार सुन भी लिया और आखिरकार जंगल को काटने से रोका दिया। उन यूनिवर्सिटी के बच्चे को सलाम करता। आखिरकार भारत का लोगों का ऐसा क्या हो गया कि जंगल को काट के IT पार्क बनाना चाहता। IT पार्क तो कहीं पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन जंगल को बनाना इतना आसान नहीं है। दिन का दिन गर्मी की प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर अनपढ़ लोगों का हाथ में देश दोगे तो ऐसा ही होगा। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, चाय के भाव में देश को बेचेगा ना। इंडिया से बेहतर तो पाकिस्तानी है। सैल्यूट ठोकता हो तालिबानों को, सैल्यूट ठोकता हो उन पाकिस्तानियों को। कम से कम वो लोग जंगल रात में अगर कभी भी आसमान के ऊपर देखोगे तो आपको देखने का नजर आएगा एक टिमटिमाती हुई तारा जो बहुत और विशालाकाय है। जी हाँ दोस्तों, अगर उस तारे को सूर्य की जगह पे बैठा दिया तो बृहस्पति का जो कक्ष है उसको आसपास आ जाएगा। दरअसल ये सूर्य से तो बहुत छोटा है। सूर्य करीबन 5 बिलियन साल पुराना है और ये तारा 5 मिलियन छोटा है। छोटा होने के बावजूद इतना विशालाकाय है कि सूर्य से 700 गुना बड़ा है और 15 गुना अधिक वजन, और ये सूर्य से 14,000 गुना अधिक चमकीला है। लेकिन सूर्य से आयु से छोटा होने के बावजूद ये इतना विशालाकाय है, अगर ये ब्लास्ट हो गया तो कोई भी ग्रह नहीं बचेगा, सब के सब चूर चूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप आसमान की ओर देखोगे तो टिमटिमाती हुई तारा जो कि 750 वर्ष लाइट यानी 700 साल पहले का लाइट हम देख रहे हैं। दरअसल नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये ब्लास्ट होने का कगार में ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, उस तारे का नाम है बेतलयूज यानी बेतल गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या पृथ्वी के भीतर कोई खजाना छुपाई बैठी है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर कोई दुर्लभ और मूल्यवान खजाने को छुपा के रखा है। जैसे कि पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर तक पानी का विशाल भंडार पाए गए हैं और पृथ्वी के विभिन्न स्तर पर हीरे, रूबी और यूरेनियम जैसी दुर्लभ और मूल्यवान खनिज पाए गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार चीन में पाया गया है जो कि 200 मीटर नीचे है। और तो और पृथ्वी के अंदर भी कोई रहस्य चीजें अभी तक छुपे हैं जिसको अभी खोज नहीं पाए। अगर हमारे देश में सोना, ऑयल, हीरा भरपूर मात्रा में मिल गया तो पहले किसान खेती नहीं करेगा, दूसरा जंगल को काट कर पार्क बना देगा, तीसरी हम लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे क्योंकि सारे पैसा तो मिनिस्टर लोग स्विच बैंक में ले जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अंतरिक्ष में सूर्य की असली रंग क्या है? गजब की जानकारी देंगे मेरे भाई, वीडियो को एक लाइक कर देना। अंतरिक्ष में सूर्य का असली रंग सफेद होता है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण हमें पीला, नारंगी और लाल दिखाई देता है। दरअसल सूर्य की रोशनी में सभी रंग समान रूप से दिखाई देते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की रोशनी बिखरने का कारण सूर्य हमें पीले, नारंगी और लाल दिखता है। लेकिन दोस्तों वायुमंडल पर नीले रंग की सबसे अधिक रंग बिखरती है, जिसके वजह से हमें आसमान नीला दिखता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा लाल दिखता है। सूर्य में सभी रंग होने के कारण पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी बिखरने के कारण सूर्य के रंग अलग अलग दिखाई देता है। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ब्रह्मांड के सबसे बड़े आकाशगंगा के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मिल्की वे अब तक का सबसे बड़ा खोज था, लेकिन अमेरिका के 2 साइंटिस्ट ने मिल्की वे से 160 गुना आकाशगंगा यानी गैलेक्सी खोजा है। ये विशालाकाय आकाशगंगा यानी गैलेक्सी 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर है और इसका नाम है एल्सियोन्स। दरअसल इसे 1101 के नाम से भी बुलाया जाता है और इस गैलेक्सी में
100 ट्रिलियन से अधिक तारे हैं। क्या आपको पता है 300 मिलियन प्रकाश लाइट समान कितना होता है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना। क्या सच में आर्माडिलो एक अद्भुत जीव है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल आर्माडिलो एक स्पेनिश शब्द है जिसका हिंदी का अर्थ है छोटा बख्तरबंद। आमतौर पर मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। आर्माडिलो एकमात्र स्तनधारी जीव है जिसका पास कवच होता है और एक कवच बुलेट प्रूफ होता है। आर्माडिलो की 20 प्रजातियां हैं जो सभी अमेरिका का मूल निवासी है। आर्माडिलो छोटे छोटे कीड़े, छोटे जानवर भी खा लेते हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान में आसानी से रह लेता है। लेकिन आर्माडिलो के एक ऐसा प्रजाति है जिसको बहुत ज्यादा शिकार कर रहा है। इन अमेरिकन लोगों का मानना है कि ये बहुत स्वादिष्ट होता है और इसको खाने से कुष्ठ रोग नहीं होता। आर्माडिलो 12 से 15 वर्ष तक जीता है और 5 फुट लंबा होने की वजह से 55 किलो तक वजन आ जाता है। आर्माडिलो एक निशाचर प्राणी है, यानी रात में शिकार करने वाला जीव। पानी का अंदर भी तैर लेता है और पानी का ऊपर भी तैर लेता है। आपको क्या लगता है, ये प्राणी धरती पर ज्यादा दिन रहेगा या फिर ये भी विलुप्त हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर धरती के पास 2 चांद होते तो क्या होता? अजीब है ना? और ऐसा हुआ भी था। 2024 में धरती की चारों ओर चक्कर काट रहा था और 25 सितंबर वो अपनी दुनिया में लौट गया। तो फिर आप लोगों को रात में दूसरा चांद क्यों नहीं दिखाई दिया? आप लोग शुक्र यानी शुक्र ग्रह को हर रोज देखते तो हो। वैसे ही मिनी मून छोटा सा आकार का यानी 33 फीट का बेस का था, जिसकी वजह से आप लोगों को एक तारा की तरह दिखाई दिया। दरअसल ये मिनी मून एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह था, उसे PT5 नाम रखा गया है। ये ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक बेल्ट है। उस बेल्ट का नाम है अर्जुन बेल्ट और इसे अर्जुन एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। और इस बेल्ट से निकल गया था और धरती के पास आते धरती के गुरुत्वाकर्षण के वजह से 3 महीने रहा और वो वापस भटक के लौट गया अर्जुन एस्टेरॉयड के पास। नासा के कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि ये वापस 2050 तक आ जाएगा। वर्ल्ड स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट ने बताया मिनी मून को पहली बार 1981 में देखा गया था और 2002 में फिर से देखा गया था। अगर आपको कभी 2 चांद देखने का मौका मिले तो क्या आप देखेंगे? सलाह, क्या टाइटन बुआ आज भी जिंदा है? अमेज़न के दैत्य कहे जाने वाला की सच्चाई क्या है? आज के समय में एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांपों में गिना जाता है, क्योंकि एनाकोंडा कोई फीट लंबा और विशालाकाय होता है। लेकिन टाइटनोबुआ नाम के सांप एनाकोंडा से कई गुना विशालाकाय था। टाइटनोबुआ धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांपों में माना जाता है, इसलिए इसे मॉन्स्टर यानी दैत्य कहते हैं। वैसे तो माना गया डायनासोर काल के सभी जीव जंतु 6 करोड़ साल पहले ही धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए। लेकिन हैरान तो तब हुआ साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक को एक फसल मिला और जांच करने पर वैज्ञानिक ने बताया कि ये टाइटनोबुआ का ही है। वैज्ञानिक का मानना है कि ये 50 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और वजन करीब 1500 किलोग्राम होगा। दरअसल 2009 में कोलंबिया के खुदाई के दौरान 42 फीट लंबा एक टाइटनोबुआ का जीवाश्म मिला। वैज्ञानिक ने वजन का अनुमान लगाया कि ये करीब 1100 किलोग्राम का हो सकता था। दरअसल वैज्ञानिक का कहना है कि टाइटनोबुआ जैसा जीव को अमेज़न समुद्र के गहराई में छिपी रहस्य। क्या आपको पता है समुद्र में आखिरकार पानी कितना है, जीव कितना है? नासा के साइंटिस्ट और अन्य सभी देशों का साइंटिस्ट का मानना है कि नीले समुद्र के 95% आज तक हम नहीं जान पाए। दरअसल हमारे दुनिया में 12 लोग चंद्रमा में गया है, मंगल ग्रह पे रॉकेट भेजा। एटलीस्ट हम जान पाए बहुत सारी चीज जो ब्रह्मांड के बारे में। लेकिन सिर्फ 2 लोग इन नीले महासागर के नीचे गया है मारियाना ट्रेंच को खोजने के लिए। सिर्फ इतना नहीं, साइंटिस्ट का कहना है कि वहाँ केवल 2,30,000 जीव और नदियां, घाटी भी मिल चुका है। सबसे बड़ा झरना समुद्र के नीचे मिला है जो कि 979 मीटर लंबा है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि हर रोज वहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है और पानी को 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म रखता है। वैज्ञानिक का कहना है कि अगर माउंट एवरेस्ट को समुद्र के ऊपर उल्टा लटका दिया जाए तो उसका चोटी से समुद्र का गहराई 6811 फीट से भी ज्यादा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पूरी दुनिया में नदियों की संख्या कितने हैं? आप लोगों को लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया में 1,50,000 नदियाँ हैं। उनमें से केवल 165 नदियाँ सिर्फ भारत में बहता है। लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं होगा, भारत के पड़ोसी देश जो कभी इंडिया के थे वो देश को नदिया का देश बोलते हैं, क्योंकि इस देश में 700 के करीब नदियां बहता है। और जब उस देश में बाढ़ आ जाती है तब हमेशा से इंडिया को ही गाली देता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान या फिर चाइना, तो फिर ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा देश का अंदर ही उस देश का नाम है बांग्लादेश। शायद आप लोगों को नहीं पता था।
कबूतर ने बचाया 194 लोगों की जान, और वो भी आम लोग नहीं थे बल्कि सबके सब सोल्जर ही थे। आखिर कबूतर ने कैसे बचाया? आप लोगों ने कबूतर को चिट्ठी पहुंचाने यानी संदेश भेजने वाले समझते थे। एटलीस्ट पहले जमाने में ऐसा ही होता था। दरअसल दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में चेरियामी नाम के एक कबूतर काफी मशहूर हुआ था और उसका लास्ट मिशन 14 अक्टूबर 1918 को था, जब जर्मन सेना ने फ्रांस के बटालियन 194 सोल्जर को पूरी तरह घेर लिया था। उस वक्त फ्रांस सेना के ट्रेन किया हुआ कबूतर को बैकअप के लिए एक चिट्ठी लिखकर भेज दिया था, लेकिन जर्मन सेना के बुलेट से कबूतर का एक पैर में और एक चोंचरा में लग गया। पैर तो उसी वक्त काट गया, लेकिन चोंचरा में गोली लगने के बावजूद कबूतर ने चिट्ठी को फ्रांस के मिलिट्री कैंप में पहुंचा दिया और उस कबूतर का नाम है चेरियामी। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इंडिया में मुंबई पुलिस ने भी एक स्पाई कबूतर को पकड़ा था और वो भी चीनी स्पाई था 2023 का बंदरगांव में। दरअसल उसका पास कुछ गैजेट सा पैर में बांधा हुआ। सांप के काटने पर सही एंटीवेनम कैसे चुना जाता है? यार आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हो, पता ही नहीं चलता है। एक लाइक कर दो यार। दरअसल सांप के काटने पर सही एंटीवेनम चुनने के लिए सबसे पहले सांप की पहचान करवाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग सांपों की अलग अलग एंटीवेनम बनाया जाता है। अगर मान लो किसी ने नहीं देखा कौन सा सांप था, उस केस में क्या होगा? कोई बात नहीं दोस्तों, दरअसल उस केस में जिस जगह पर सांप ने काटा उस जगह का थोड़ा सा खून लेकर CSL स्नेक वेनम डिटेक्शन किट में देते ही पता लग जाता है ये कौन सा स्नेक का यानी सांप का जहर है, और उसके हिसाब से एंटीवेनम दिया जाता है। आज भी गाँव में सांप काटने से लोग ओझा के पास ले जाता है। मेरा आप सबसे विनती है कि पहले आप लोग प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाए और उसके बाद जो करना है कर लेना। कमेंट में बताना आपका गांव में कोई ओझा है क्या? पाकिस्तान में मिला 80,000 करोड़ के सोने, लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा पाकिस्तान इस समय आर्थिक रूप से घायल ही है। दरअसल वैज्ञानिक का कहना है ये सोना हिमालय से आया। दरअसल सिंधु घाटी के क्षेत्र आज से नहीं बल्कि 8,000 साल से डेवलप है, और ये जो सोना मिला वो भी सिंधु क्षेत्र में मिला है। दरअसल सिंधु नदी के 32 किलोमीटर के क्षेत्र में सोना मिला है। अच्छा बात है ना, पाकिस्तान अगर तरक्की करे तो हम इंडियंस हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन अगर मगर ये पैसा आतंक के लिए गया तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपने बाइक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी ये उड़ने वाला बाइक देखे हैं? जी हाँ दोस्तों, जापान में एक एयर ओन्स कंपनी ने एक्स टूरिज्मो नाम के एक उड़ने वाला बाइक बनाया है और इसे ओवर बाइक के नाम से भी जाने जाते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में ये बाइक जाते हैं और सिर्फ 40 मिनट ही हवा में उड़ सकते हैं। दरअसल ये बाइक गैसोलीन और ऑयल से भी चलाया जा सकता है। सिर्फ इतने नहीं बल्कि इस बाइक में कावासाकी हाइब्रिड इंजन लगाया गया है और इसकी कीमत है 6 करोड़ 19 लाख रुपया। इस बाइक को आप आसानी से खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। आप लोगों ने हेडफोन से गाना तो जरूर सुनते होंगे, लेकिन ज्यादा देर तक गाना सुनने के बाद कान में दर्द होता है। आखिर क्यों? गजब की जानकारी देंगे, वीडियो को एक लाइक कर देना। दरअसल जब हम लोग हेडफोन से गाना सुनते हैं, खास करके डीजे वाला सॉन्ग, उसमें जो बेस देता है उसमें हमें बहुत मजा आता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। हेडफोन की आवाज़ जैसे ही कान में घुसता है तो इनर ईयर साउंड को सोख लेता है और इनर ईयर का जितना सेल रहता है वो डांस करने लगता है वाइब्रेट की वजह से। लेकिन ज़्यादा देर से गाना सुनने के बाद इनर ईयर का सेल झड़ जाता है और डैमेज होने का कारण रिग्रेट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे कान में दर्द होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इनर ईयर का सेल वापस रिग्रेट हो जाता है। अगर बाय चांस नहीं हुआ तो कान में सुनने का बीमारी आने का ज्यादा संभव रहता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में नया स्टेडियम बना है जिसका नाम है गद्दारी स्टेडियम, सॉरी गद्दाफी स्टेडियम इन लाहौर। दरअसल इस स्टेडियम में इंडिया का फ्लैग छोड़ के बहुत सारी कंट्री का फ्लैग उड़ रहा है, लेकिन क्या इंडिया इस स्टेडियम में क्या पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाए जाते हैं और कौन सा देश में सबसे कम दाम में सोना मिलता है? गजब की जानकारी देंगे, वीडियो को एक लाइक कर देना। दरअसल अमेरिका में नवाडा गोल्ड माइन दुनिया का सबसे बड़ा सोने की खदान है। यहाँ हर साल 94.2 मिलियन टन सोना निकालते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया का ग्रेसबर्ग, यहाँ 55.9 मिलियन टन सोना हर साल निकालते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है रशिया का ओलंपियाड, यहाँ हर साल 32.5 मिलियन टन सोना निकालता है। लेकिन दोस्तों सबसे कम दाम में सोना सिर्फ भूटान में आपको मिलेगा, उसके बाद दुबई और हांगकांग में। दरअसल हांगकांग ग्लोबल ट्रेडिंग हब है, जिसके वजह से सोने का दाम यहाँ कम प्राइस में मिलता है। लेकिन अगर आप सोना कम प्राइस में सस्ते में खरीदना चाहते हो तो आप भूटान जाना पड़ेगा। भूटान में इस गोल्ड का सबसे कम टैक्स लगता है, जिसके वजह से गोल्ड यहाँ सबसे कम दाम में मिलता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया दुनिया का नंबर 1 पर आया है टैक्स का मामले में। जिस देश में नमक पर टैक्स लगता है उस देश का क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? चलिए दोस्तों, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
दरअसल वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद को विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य भी माना जाता है। वेद सनातन वैदिक धर्म, बुद्ध और जैन धर्म के आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। दरअसल वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान अर्जन करना। वेद को ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय मान्यता के मुताबिक ज्ञान शास्त्रत है और ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया। दरअसल ऋग्वेद में 10 मंडल और 10,580 मंत्र है। सिर्फ इतने नहीं, वेद भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक और मानक भूमिकाओं में केंद्रीय स्थान रखते हैं। दरअसल दोस्तों, वेद धरती के प्राचीनतम सनातन वैदिक, बुद्ध और जैन धर्म। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील कहाँ है? और तो और कैलाश पर्वत में आज तक कोई ही नहीं चढ़ पाया। जीव जंतु मनुष्य एटलीस्ट मशीन को तो पहुंचा सकते थे। दरअसल दोस्तों, कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में तराई जंक्शन पर अवस्थित है और यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ता है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक ही आदमी चढ़ पाया, वो है बुद्ध भिक्षु, जिसका नाम है मिलारेपा। कैलाश पर्वत की ज्यादा हाइट तो नहीं है दोस्तों, 6,600 मीटर है। कभी बर्फ की वजह से ऊंचा नीचा होता है। दरअसल मिलारेपा कैलाश के शिखर से लेकर वापस आया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताया। दरअसल ये राज ही रह गया। और रही बात मशीन की, तो कोई बार हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के आसपास आते ही उसका डायरेक्शन गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से काफी बार क्रैश हो चुका है। कोई भी मशीन काम नहीं करता है। सिर्फ इतना नहीं, भारत के साधु संत को मानना है कि जो महाभारत और रामायण के अमर चिरंजीवी है, दरअसल वो लोग वहाँ कैलाश पर तप कर रहे हैं। आपका राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आखिरकार खाने का पैकेट में ऐसा कौन सा गैस डाल जाते हैं जिसमें खाना खराब नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, खाने का अक्सर आपने देखे होंगे कुरकुरे, चिप्स या बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है बाजार में जिसमें ज्यादातर फूला रहता है, बड़ा रहता है, लेकिन क्वांटिटी कम रहता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है और नाइट्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जिसमें स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। मतलब आप जैसे डालोगे क्वांटिटी वैसे ही आपको मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट कोई खराबी नहीं होगा। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि मार्केटिंग करने में भी फायदा है। आपस में टकरा कर चूरमार नहीं हो जाएगा, इसलिए भी नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का खासियत है कि बैक्टीरिया और कीटाणु से ज्यादा दिन टिका रखता है, ताकि बैक्टीरिया और कीटाणु खाने का ऊपर खराबी ना करे। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या आप जानते हैं चाइना में मुर्गी की फार्मिंग कैसे करते हैं? दरअसल चाइना एक ऐसा देश है जहां चारों ओर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ और जो भी माची जमीन है वो रेगिस्तान है। चाइना में मुर्गी पालने के लिए छोटी छोटी गड्ढा बनाते हैं और उसमें मुर्गियों के बसाते हैं, जिसमें ज्यादातर नेचर में खेलते हुए मुर्गी ने अंडा देता है। और दूसरा भी बॉक्स टाइप बनाते हैं जिसमें एक एक मुर्गी एक एक साथ रहते हैं। दरअसल उसमें बीमारियां कम होती है। और तीसरी बात तो ये है, चाइना में सबसे ज्यादा पहाड़ की छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी होल कर देता है, जैसे कि गड्ढा बना देता है, जिसमें एक एक मुर्गी रहता है और नेचर के साथ रहता है। प्राकृतिक के साथ रहने से ये मुर्गियां अंडा ज्यादा देता है। आज चाइना कहां से कहां आ गया, किसी में भी फास्ट आ गया, सबसे उपजाऊ जमीन बना लिया अब चाइना ने। और इंडिया नीचे की ओर ही जा रहा है। स्कैम, फ्रॉडिंग, टैक्सेस और ना जाने क्या क्या हो चला है। पाकिस्तान के कब्जे में है 10 मंदिर। गजब की जानकारी देंगे। चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना। 10 पर है कटसराज मंदिर। ये मंदिर पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में है। नंबर 9 पे है हिंगलाज माता मंदिर। ये मंदिर बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क में मौजूद है। नंबर 8 पे है शारदा माता मंदिर। ये मंदिर पाकिस्तानी कश्मीर नीलम दरिया के पार पहाड़ी पर मौजूद है। ये मंदिर सनातन धर्म का सबसे ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। नंबर 7 पे है श्री वरुण देव मंदिर। ये पाकिस्तान की मनोरा में अवस्थित है। नंबर 6 पे है साधु बाला मंदिर और नंबर 5 पे है अलका गुफा मंदिर। ये मंदिर माँ काली का है। नंबर 4 पे है शिव मंदिर उमरकोट। नंबर 3 पे है पंचमुखी हनुमान मंदिर। नंबर 2 पे है जगन्नाथ मंदिर, एक कराची के सदर इलाका में मौजूद है। नंबर 1 पे है काली माता मंदिर कलत। क्या आप इन मंदिर पे जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ जरूर लिखना। आप लोगों ने बीटीएस गैंग का वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो शायद ही आपने कभी देखे होंगे जो आपने वीडियो देखते ही हंसी को रोक नहीं पाएंगे। गौर से देखना जरूर।
भारत आखिरकार पूरा दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों है, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत की एकता पूरा दुनिया को आकर्षित करता है। प्राचीन इतिहास, संस्कृति, अलग अलग धर्मों और अलग अलग भाषाओं की खूबसूरती दुनिया का ध्यान इसी देश के ऊपर खींचा है। कहीं विशाल समुद्र, कहीं ऊंचे ऊंचे बर्फीला पहाड़, कहीं घने जंगल तो कहीं दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, कहीं मैदानी इलाका की सुंदरता तो कहीं चट्टानों का आकर्षण। प्रकृति का ऐसा रंग शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा। दुनिया के पूरे मुस्लिम कंट्री में जितना मस्जिद है, भारत में उससे ज्यादा मस्जिद पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़े मस्जिद भारत में है, उसका नाम है जामा मस्जिद। लेकिन सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इंडोनेशिया में है। फिलहाल अभी मणिपुर में बन रहा है, जिस टेम्पल का नाम है इस्कॉन टेम्पल। भारत में 4 धर्मों और 22 भाषाएं हैं, लेकिन दुख की बात है कि भारत में राष्ट्रीय भाषा अभी भी नहीं बनी। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी भाषा तो राष्ट्रीय भाषा है, तो आप गलत हो। अगर आप यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं तो आपको जानना जरूर है। मेरा हिसाब से राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होना चाहिए। जय हिंद। कुलधरा गांव एक ही रात में वीरान हो गया, आखिर क्यों, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा और आसपास के 84 गांव पलीवाल ब्राह्मण से आबाद हुआ करता था। लेकिन एक शैतान का नजर पड़ गया इस गांव में। वो था दीवान सलम सिंह, जो कि कुलधरा गांव के प्रधान का बेटी पर फिदा हो गया था और उसे चाहने लगा। जब दीवान का ये बात पलीवाल ब्राह्मण ने नहीं माना तो सलम सिंह ने कहा था जबरदस्ती उनका बेटी और बच्ची को उठा कर ले जाएंगे। तब पलीवाल ब्राह्मण ने पंचायत की और रातों रात गाँव छोड़ दिया और जाते वक्त गाँव को श्राप देकर चला गया। आज इस कुलधरा गाँव में दिन में तो टूरिस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन रात होते ही यहाँ एक कुत्ता भी नजर नहीं आएगा। दरअसल पैरानॉर्मल रिसर्च के मुताबिक कुलधरा गांव में रात के वक्त पायल की आवाज आते हैं और औरती की आवाज, जैसे कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बच्चे का हंसते हुए आवाज आज भी सुनाई देता है। दरअसल जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव। क्या आप यहाँ जाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों। धरती पर कुछ ऐसा देश है जहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात है, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल धरती के अधिकांश हिस्सों में 24 घंटा में दिन रात आ ही जाता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तो सूरज वर्ष में एक बार डूबता है और एक ही बार उगता है। जी हाँ दोस्तों, आर्कटिक और अंटार्कटिका में 6 महीने अंधेरे में डूबा रहता है और 6 महीना उजाला में। धरती के इस भाग में 6 महीना दिन और 6 महीना रात होने की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुका होकर घूमता है। धरती के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं होता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका में वैसे तो आबादी नहीं है, लेकिन शोध के लिए वैज्ञानिक रहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका में सूरज डूबने के बाद ना कोई आ सकता और ना ही कोई जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रिसर्च स्टेशन में वैज्ञानिक को ठंड को दिन में खाने पीने की और वो सामान चाहिए जो स्टोर करके रखना पड़ता है। अंटार्कटिका में 98% हिस्सा 1600 मीटर मोटी बर्फ में ढका है। अंटार्कटिका में मई महीने में सूरज छुप जाता है और 6 महीने तक अंधेरे में रहना पड़ता है। और यही अंटार्कटिका जंगल का देवदूत इसे कहते हैं, कुदरत का करिश्मा। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुदरत के बनाए हुआ इस धरती पे अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कॉमेडियन जीव ने अपने छवि इंटरनेट में पूरा दुनिया भर में वायरल कर देते हैं। दरअसल इस प्राणी का नाम है सिपाकास, जो अपने चलने का ढंग से जाने जाते हैं। इसके चलने का तरीका सबसे अलग है। सिपाकास एक पेड़ से 30 फीट ऊंची जंप करके दूसरा पेड़ तक जाते हैं। ये ज्यादातर समय पेड़ में ही बिता देता है। इनके आंखें नारंगी और शरीर के रुई सफेद रंग के होते हैं, जिसके वजह से इसे जंगल का देवदूत कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक हार्ट तो बनता है। जय हिंद, जय भारत। प्राचीन भारत में दूरबीन का उपयोग होता था या नहीं, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल आप लोग सोचते होंगे कि दूरबीन तो गैलीलियो ने बनाया, तो आप गलत हो। मैंने इंटरनेट में जब छानबीन किया तब पता चला कि गैलीलियो का जन्म 400 साल पहले हुआ और जो दूरबीन बना है वो 1000 साल पहले बने, और वो भी भारत में। मुझे एक रिसर्च के दौरान कर्नाटक की इस कलाकृति को देखते हुए एक हिंदू मंदिर में पाया गया है। इसे देखकर आपको क्या लगता है कि वो दूरबीन है या नहीं? लेकिन पुरातत्वविद को कहना है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं पर भी दूरबीन का जिक्र नहीं है। और कैसे मिलेगा? नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विद्यालय को जला के राख कर दिया, तो कौन सा ऐसा किताब है जहाँ दूरबीन का जिक्र मिलेगा? जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जलने में 6 महीना से 7 महीना तक लग गया राख होने में, शायद उनमें से एक किताब में दूरबीन का जिक्र थे। आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच है या झूठ है? आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद दोस्त। दुनिया के टॉप 8 शाकाहारी देश, नंबर 1 के बारे में तो आप शायद ही जान गए होंगे। शाकाहार का चलन दुनिया में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हम आपको दुनिया के टॉप शाकाहारी देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा भारत देश। यहाँ अभी 38% लोग शाकाहारी है। दूसरे नंबर पे है भारत के दोस्त इजराइल, जहाँ 13% लोग शाकाहारी है। तीसरे नंबर पे है ताइवान,
जहां 12% लोग शाकाहारी है। चौथे नंबर पे है इटली, यहाँ पर 10% लोग ही शाकाहारी है। 5वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रिया, यहाँ 9% लोग शाकाहारी है। 6ठे नंबर पर आता है जर्मनी, यहाँ 9% लोग शाकाहारी है। 7वें नंबर पर आता है इंग्लैंड, जहाँ 9% लोग शाकाहारी है। और 8वें नंबर पर आता है ब्राजील, शाकाहारी लोग के साथ 8वें नंबर पे ही आता है। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। एक जाट योद्धा जिसने औरंगजेब से उसकी बेटी को ही मांग ली थी। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। जी हाँ, गोकुल सिंह जाट जो तिलपत गांव का सरदार थे। उस दौर में मुगल शासन ने इस्लाम धर्म को ही बढ़ावा देता था। औरंगजेब ने किसान के ऊपर ज्यादा कर लगा दिया। तब गोकुल सिंह जाट ने सारे किसान से मिले और कर देना मना कर दिया। औरंगजेब चाहते थे सारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारत में हमेशा शेर ही पैदा होता है। गोकुल सिंह जाट ने सारे किसान को लेकर विद्रोह खड़ा कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। लेकिन 1 जनवरी 1670 में आगरा में जनता के सामने उन्हें टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। दरअसल औरंगजेब ने गोकुल सिंह जाट के बहादुरी और साहस को देखते हुए कहा था, अगर तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन पूरे जनता के सामने गोकुल सिंह जाट ने बोला, अगर तुम्हारे बेटी के साथ शादी कराओगे तो शायद सोचूंगा। और जनता हंसने लगे थे। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।